पर नौकरी की थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतत गवा। जब धीरे धीरे इनको आभास हुआ ये घर पे बैठे थे। अच्छा, इनके घरे दूठी नौकर और रात रंजन तक के मगलू चमार और भोला पासी। ध्यान दिया, हमारी कहानियों धीरे धीरे इसे उठत चली जाए। अभी ही सीखी। आज उनके बातों से 9 किताबें लिखे थे। कौन? पेरियार ललई सिंह यादव जी। 9 किताबें इन्होंने लिखा था। पहली किताब इनकी थी सिपाही की तबाही, पहली किताब। दूसरी किसान का कोढ़ा, तीसरी गुंडा राम, चौथी दलितों के ऊपर ब्राह्मणों का, और ये आ रही आप सम्मानित श्री ध्रुवचंद बौद्ध। अच्छा, निर्देशक ध्रुवचंद बौद्ध, आपके तरफ से ये 500 रुपया का पुरस्कार। जय भीम नमो बुद्ध है। आशीर्वाद की शाबा ऐसे प्यार दुलार बनाए रहा। जौन टूटा फूटा आवत हम गाय पर आए ही। हाँ, आशीर्वाद ही चाहिए भैया। लेकिन इतनी किताबें लिखने के बाद भी, सब कुछ जान जाने के बाद, एक बार की बात है, देखा अभी इस कहानी हमारी उठ जाई। एक बार की बात है, घर पर आए हैं कौन? पेरियार ललई सिंह यादव जी लेटे हुए हैं। और वही दिना थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ होती है, फिर भी मानते नहीं, चले जाते हैं। हाँ, चले गए। उनके घर में 2 नौकर हैं, एक मगलू चमार, एक भोला पासी। मगलू चमार और भोला पासी बड़े ही मन से उनके घर का काम करते थे। सब कुछ देखते रहे भाई, गोरू समय देख रेख सब काम करते रहे। और भोला पासी जो खेती बाड़ी काम देख लेते रहे। समय परिवर्तन हुआ धीरे धीरे। उस समय की बात यह है कि तब के हम लोगों की बहन बेटियां अपने ही बनाए हुए घर में, अपने ही मकान में प्रसव पीड़ा से जब परेशान होती थी, जब बच्चे पैदा करना होता था तो अपने ही घर में वो बच्चे नहीं पैदा कर पाते थे। जानते हैं क्यों? उस समय ब्राह्मणों का बहुत गजब पारा रहे के जान ला। केहू अगर केहू के मजबूरी में या गलती से या इतना ज्यादा हैरानी बात चल नहीं पा रहा है, कोई अगर माताएं बहन हमारी नहीं चल पा रही हैं, घर में अगर प्रसव पीड़ा से परेशान होकर उत्पीड़ित होकर के अगर बच्चे को घर में पैदा कर देती थी तो उसके पति के ऊपर वार किया जाता था, मारे जाते थे। अब मगलू चमार के भांजी देखा बेचारी आ रही है, इसे कुछ आनंद पानंद में आ रही अपने मामा घरे, और प्रसव पीड़ा से एकदम पीड़ित रहे, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। आई 2-3 दिन हैरान रही। तब के लोगों ने, ब्राह्मणों ने यह भी कह दिया था, जो वहां पर जौन जेकर पहरा रहे, उन्होंने यह भी कह दिया था कि घर में जो प्रसव पीड़ा से उत्पीड़ित हो वो पहले से जानता कहां लड़का पैदा होता ना जाना तो बा, जानता कहां लड़के पैदा करते रहे, अरहर बो रहे या गन्ना उन्ना लगा रहे या सरसों और रहे, कुछ भी रहे, तो हुआ 15 दिन पहले से, 15 दिन पहले से ही हमारी बहन बेटियों के लिए वहां पर जा करके स्थान बनाया जाता था कि ये प्रसव पीड़ा से उत्पीड़ित हैं और इनको कब जरूरत पड़ जाए तो यहीं पर ला करके बच्चा पैदा किया जाएगा। सोचिए, ये हैरानी थी उस समय की। उस समय से गुजर करके आज ये धीरे धीरे ये समय परिवर्तन हुआ है, और इस समय को परिवर्तन करने वाले हैं कौन? ये प्रथम क्रांति अगर किसी ने लाई है तो माननीय पेरियार बाबू ललई सिंह यादव जी। जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करेंगे। ये प्रथम क्रांति रही है उनकी, प्रथम क्रांति, जिनकी बदौलत अपने घर में बहन बेटियां अपने बच्चे को, अपने संतान को पैदा करने लगी। ये प्रथम क्रांति रही है बाबू पेरियार ललई सिंह यादव जी की। लेकिन ए भैया, आप भांजी के तो प्रसव पीड़ा ना बर्दाश्त भइल, वही मगलू चमार के घर में बेचारी लड़कियां पैदा कर दी। गैन मगलू चमार बेचारू जब जान गए कि बाप रे बाप हमारे भाई ने कहीं लड़कियां पैदा हो, मगलू एक कोने में जाए कि बैठा है कि अब तो हम थुथुरा जाब, मार जाब, इतना मार जाब कि जेकर कोनो हद नहीं बा। अब देखा बेचारू डराए लगे कि भाई वैसे भी लोग का उस समय दूसरा ही कहर था, डरा थे। लेकिन सुबह 10 बज गए, पेरियार ललई सिंह यादव जी जब उठे और उन्होंने अपने बगल से पड़ोसी से पूछा कि आज तो भैंस वैसे नहीं है, गोबर वोबर वैसे पड़ा बा, कोई दिख नहीं रहा है, क्या मैटर है? मगलू का हाल चाल तो ठीक है ना? तब
बगल के लोगों ने कहा कि अब हम क्या जाने, मुझे तो नहीं पता, जा करके थोड़ा पता का पड़ोसी भी प्यारा रहे उनकर नाम मूड में नहीं आ, हमारे दिमाग में नहीं आवत बा। अच्छा वो गया पता करने के लिए, जब पता करके आया तब उसने कहा कि भैया कहन अरे बहुत दिक्कत में है इस समय मगलू। कहन कैसे दिक्कत? कहन उसकी भांजी ने घर में बच्चा पैदा कर दिया है, और यहाँ के लोगों को तो जानते हैं आप ना कि अगर घर में बच्चा पैदा कर दिया तो उसके लिए इनको पीड़ित यानी दंडित किया जाएगा, अजब प्रताड़ित किया जाएगा। इतना नाम सुन के पेरियार लड़ाई सिंह यादव जी के खून खौलिए घरे हमरे रहते हुए हमारे मगलू के ऐसे हुई ड्यूटी नहीं, सीधा गाड़ी मोड़ दिए। पहुंचे कहाँ? अपना स्वयं अपने जिंदगी यानी अपने रथ के गाड़ी जौन उनकर जौन जिंदगी में उनके सोच समझ आवत रहे वो अपना मोड़ दिया रास्ता। अब धीरे धीरे पहुंचे कहा मगलू चमार के घरे। अच्छा मगलू चमार के घरे पहुंचे तब होत कब मास्टर साहब अंतरे में बताओ गए आ रही आप गोपी यादव घुरवा की धरती से गुणवा। अरे मामा हम जानते ढेर एक कहा बताई हमरे मामा हरन रह बहन बगली बियाह करे यहाँ तो कहा करी सब मामा ही लागत हिन। गुड़वा थरवई की धरती से 101 रुपया का पुरस्कार चढ़ो पहले की बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, चाह रहे, खुश रहे, आबाद रहे। कहना पड़ा कैसे? धीरे धीरे ललई जी द्वारे पे आए, मगलू चमार के पास बुलाए, मगलू से पूछे क्या बात है? रोई रोई मगलू तब हाल के बताए। चढ़ा एक पत्ती चढ़ा ऊपर, रहे के चाहिए पे। रोई रोई मगलू तब हाल के बताए, रोई रोई मगलू तब हाल के बताए। भोजल दियनवा में पीपल जलाए, मगलू लगा रो भाई कोने से निकल के आया। कहन साहब कहन क्या हुआ? कहन ऐसी सी बात है हमार भांजी यहीं पे प्रसव थी और ऐसा बात हुई। अब हमका ऐसे करें कहन कोनो दिक्कत नहीं बा, तू टेंशन काहे लाता है? इतना बड़ा हैरान बा ललई सिंह यादव के रहते हुए तो का दिक्कत हुई, तू टेंशन न ले, एक चूर टेंशन न ले। बैठ गए हुए ना करे बाद में जितना जने रहन हुआ सब जने सहेद देन की साथ साथ हाथ का लाठी लेके आता हूँ। अब सब जितना यही रहे सब लई लाठी 70 80 90 यही कम कम दुआरे छाप लेन मगलू चमार की। अब मगलू चमार जो कोना पकड़े रहे वो 7 फीट के एक लाठी लेके तैयार हो गए। ना मार पाप तो घुसाव जरूर से आ रहे लाई के मगलू चमार खड़ा हो गया बहादुर आबे मगलू। अब देखा जानते हैं तनी से बस ही बने पुनगनी पायस बस। अब यह की हल्ला हो गया पूरे बिरादरी में इधर हो गया कि अरे मगलू चमार के घरे में उकर भयने लड़का पैदा की दे इतनी हिम्मत। एक ही से 10-15 ब्राह्मण लेके चल रहे हैं मोटकी लाठी की चलो उसको दंडित किया जाए। अब इधर सल राजा लेके चल रहे हैं। और जब दूरी से देख लेना रे यार मगलुआ के घरे 80-90 मन आई तो एक काम ए भाई ये रुक रे कल लाठी धई दे ये लाठी धई दे देखा ता मर लाठी लई टहरत का बात ये कहां 15 लेके अच्छा कह नहीं दिन का दिन एक के ऊपर 3 देखे लगन 10-15 ठी 80-90 ठी देखे लगन पूरी लाठी उठी धई देनु। अब 10-15 जने धीरे धीरे गयन। जब दुआरे पहुंच गए तो हाल चाल पूछत है एक लाइन तर्ज लगी मार साहब। यह गीत चलाई बा यह गाना देखा बहुत पुराना है भैया काका दादा बाबा हरन के जमाने के। कोनो लड़की रहे बेचारी
17 साल की उम्र में ओकर गवना हो दुल्हन दुल्हा के हाल ही नजर नहीं। अब वही दीपावली के बाद वाला जो त्योहार आवत का कहतीन हाँ ढिठवन जौनी दिन ओका खदेरा थे दलिद्दर। अब बेचारी वही गन्ना एक लाठा के लई के सवेरे सवेरे दुल्हन दलिद्दर खदेर के लौट के आवत रही गन्ना चूहत की। अब बाबू करियवा चश्मा लगाए रहन आँखी खुलायन रहन मुहारी पे चारपाई पे बैठा रहन कादर खान की नहीं बैठा है। जब दुल्हनिया लगे आए थूका थूका चली जाए चूहा चूहा ना तो बाबू काने में आवाज की तो बाबू तनिक चश्मा हटाएन। जब चश्मा तनिक उठा के देखें कहने बाप रे बाप अकेले उलट रे पतोहिया का बाबू तू ले का बाबू पतोहिया का हे बाबू हे बाबू तो का देखा था का बुढ़ाऊ का ना ये बाप अपने जवानी में बिन खोदा ही नारा डाक जा रे पगलाऊ जैसे कहा तो वैसे कर हमार पतोआ तेरा तो नन्नन देवर है आदमी है बुढ़ाऊ हिया बैठा है तो का फरियाद नहीं बरे जैसे कहा तो वैसे कर का करी बाबू कहनी गन्ना सीधा कर और जब गन्ना सीधा करें तो बतावत है बाबू का बताए अजय प्रधान जी हेटा पट्टी की धरती से 101 रुपया का पुरस्कार नमस्ते बपड़ाम आशीर्वाद की चाबा कहे का यही बताए कहा अरे ऊपरा के तोड़ के लाड़ी कावन के दई लेकिन अब इधर ब्राह्मण जो रहे ना वो दिमाग लगाए हैं कहन भैया ये कहन का एक काम कर कह सुन का बताओ थे मोरा भैया तू बतिया के गाना मोरा भैया तू बतिया के गाना मोरा भैया तू बतिया के गाना बात हमार माना लाठी हिंदई दे अब पैदल चली कहे का काहे मोरे भैया तू बतिया के गाना देखी चली उनके कवन बकराना ए भाई देखी चली बकराना आवा चली देखी काहे लाठी ले आए सब ब्राह्मण छोड़ देन लाठी चुरा के धई दे अब पहुंच गए हुआ जब 80-90 7 हाथ का लाठी ले है ना हुआ जाए के कहन कसो भैया जय राम कहन जय राम अब पूछत हूँ भाई अब कहन नमस्ते प्रणाम कैसे जब पहले उनकर लोग के नियम रहे सब अपन करत रहे जब लगे आई गए ना पेरियार ललई सिंह यादव जी बैठे हुए हैं वहीं पर और आकर के उन्होंने पूछा कि ये क्या बात है यहाँ पर आज मगलू चमार के घरे मर भीड़ लागी है काहे बिना पेरियार ललई सिंह यादव उठ करके बोले कि आज मगलू चमार के घर में उनके भांजी को बच्चा पैदा हुआ है बस उसी के खुशी में सोहर मंगल चार हम लोग गा रहे हैं और हम लोग आए ही यहीं आज जब इतना बात सुनन आप ब्राह्मण सब सोचे ही लगे कि हम लोग का बताई पूछ लिए पेरियार ललई सिंह यादव जी की आप लोग कैसे आए आप लोग कैसे आए अब कैसे बताई दें आए तो रहे मारे बरे लेकिन अब हम ये सोचे कि ये बहन लाठी लेके जाए तो खुद ही थुथुर दे ही अब दिमाग लगाए के भैया 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 राधे श्याम राधे डेरी 51 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते जय भीम नमो बुद्धा भैया तनी शांति की परिचय ए भैया अब है कि जब इतनी बात कहन ये बताइए कहन का देखा पेरियार ललई सिंह यादव जी की बात भोला पासी भी बैठा है भोला पासी जानिए कि आज साहब बैठा है मजा लेबे करो कहन साहब कहन आप लोग मेरे खुशी में आए हैं ब्राह्मण सब 10-15 कहे अरे बिल्कुल भाई जब ये लोग सब आए हैं इन
लोग सब आए हैं हाँ। तो हम भी आए हैं, क्या नहीं आ सकते क्या? हाँ। अब वो कैसे बतावा कि मने मन अब उनके दिक्कत दूसर बा कि अगर पोल खुल गया तो पता नहीं कहाँ कहाँ पोल खुल गया। सोचे लगे लेकिन बताएं कि हाँ आए कि काम कर देखा भोला पास ही बताए। अब आ ही गए हैं तो हारमोनियम ढोल लाइए, थोड़ा सा कुछ हो ही जाए, हाँ कुछ सोहर ओहर हो जाए। सब जने कहना हाँ ठीक देखा उसी जगह पर दिमाग लगाया। कौन दिमाग लगाया? पेरियार ललई सिंह यादव जी उन ब्राह्मणों को वहीं पर साड़ी पहना कर नचनिया बनवा दिए। जब नचनिया बनाए तो होत कब मास्टर साहब आए हाय 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 तरस के लाइन लग गए। तेरी मास्टर साहब कैसे बनी गए बैरी सब नाचनिया बन गए, बन गए। ढोल बजावे एक बजावे हारमोनियम ब्राह्मण सब नचनिया बनिए, सब साड़ी पहन के नाचे लागे न। अब जाना था 70 80 90 यही ठेरे यहाँ ढोल बजावे या हारमोनिया। हाँ अच्छा, ये हमारे नेताजी श्री सूरज यादव और राजू प्रधान जी इस भाव पर प्रसन्न होकर 101 रुपया का पुरस्कार नमस्ते भा प्रणाम बा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। ए भैया खूब आनंद होने लगा वहीं पर, एकदम मजा आएगा दोस्त। जितना लोग रहे पेरियार ललई सिंह यादव जी मजा रहता, भोला पासी के साहब बड़ा मजा आएगा। मगलू चमार गए अरे बचा कितना दिन के बाद आज पढ़वे हुए नहीं से। सोचिए जो दंडित करने के लिए चले थे, अब वही में धीरे से मगलू चमार आई गए कहने रे तोहर नाम लइके नहु मजा पाइए। अरे तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना, तोहर नाम लइके छोड़ा है तमाम लोग डांस वांस करने लगे। उही में से दो ब्राह्मण से पेरियार ललई सिंह यादव जी से दोस्ती हो गई। अब दोस्ती हुई कि समय बड़ा चला जात बा। समय जब आगे बढ़ल तब एक बार उसी में से देखा दूठी जौन रनु बहुत सम्मानित रहे, उन्हीं के बेटे का तिलक आया जब हम बियाह हो। और जब तिलक आया ना तो वो पेरियार ललई सिंह यादव जी से इतनी गहरी दोस्ती होगी कि एक दिन पहले से ही उनको बुलाया कि देखिए आप मेरे जिगरी यार हैं, मेरे बेटे की तिलक है, आप मेरे यहाँ आइएगा, बिना आपके कोनो काम ना हो। पेरियार ललई सिंह यादव जी ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। और इस बात को सुनकर के वो चल दिए। और जब पहुंच गए एक दिन पहले से सारा काम धाम देखे। कौन देखा? पेरियार ललई सिंह यादव बाबूजी सारा कारभार देखे। दूसरा दिन हो गया जब तिलक उलक चढ़ाई भवा, जब खाना खाए भवा, तमाम लोगों के साथ में बैठ गए। कौन बैठा? सोचिए आप, तमाम लोगों के साथ। पॉइंट की बात ये बा, सब लोगों के साथ पेरियार ललई सिंह यादव जाति का थे, यादव जाति के थे। जब सब लोगों के सामने बैठ गए तो मैं एक ब्राह्मण उछरिए इधर आओ। सब ने उठ के कहनी इसको कौन बुलाया? अबू जौन दोस्त रहे उनका राय कहन की क्या हुआ? कहन इसको कौन बुलाया? किसको दिखा रहे हैं? पेरियार ललई सिंह यादव जी को। कहन इसको कौन बुलाया? कहन क्यों? कहन ये सूद है। कहन सूद है? कहन हाँ। कहन बिल्कुल है। कहन ये क्यों? कहन मैं बता रहा हूँ ना। कहन कैसे आप बताइए? कहन इसको उठाइए, इसके आने से सभी जान लग की छुआछूत हुई है, सब बेकार हुई है। बेकार क्यों छुबे न क्यों खाबे न करी? इतना बात सुने तो उनका एक मिनट, अरे पॉइंट के बात होत बा। अब इतनी बात सुने तो जो उनका दोस्त था ब्राह्मण, अरे
आकर के उनके पास में कह रहे हैं कि मेरे मित्र की आप बेइज्जती कर रहे हैं, क्यों? कहना रे मैं इसको साबित कर दूंगा कि ये शुद्ध है। जब इतनी बात सुन के साबित करिए, वही ब्राह्मण करता क्या है, होत वाला में ये तरह चलाएगा। अरे नई झूलनी के छन्ना है, अरे नई झूलनी के छन्ना बलम दोपहरिया बिताएगा हो। वही ब्राह्मण उनको वहीं पर खड़ा करके जाता है, मनुस्मृति लाता है। 4 वर्णों की बात उन्होंने कर दिया, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र। अब हमें बताए थे क्षत्रिय। 4 वर्ण की बातें होने लगी, तब ब्राह्मण में 27 प्रजातियां बता दी गई। उसमें ध्यान देंगे आप लोग तनी से। ब्राह्मण में 27 प्रजातियां बता दी गई, मिश्रा, द्विवेदी, चौबे, तिवारी, पाड़े इत्यादि 27 प्रजातियां बताई गई। आप ई भाव में कैसे मास्टर साहब? मनुस्मृति ला करके किताब, लई के किताब समनवा है, लई के किताब समनवा बतावेला करनवा हो। वैश्य में भी 7 प्रजातियां बता दिया गया। कौन कौन? सिंह, भदौरिया, राठौर के बताई, छत्री में सिंह, भदौरिया, राठौर तमाम बता दिए छत्री में। वैश्य ने किसको किसको दिखाया? लाल सोनार और शूद्र में प्रजाति के खजनवा, शूद्रों में दिखाया। शूद्र में प्रजाति के खजनवा बतावे लगे सबके करनवा हो। शूद्र में देखा, ब्राह्मण में 27, क्षत्रिय में 7, वैश्य में 7, लेकिन शूद्र में जानता कितना प्रजाति दिखाए? 6656। आप देखा 6656 में 3600 खाली बैकवर्ड के दिखाई दे। तीनों बताए छत्री में जितना दाम बताए, कहने में आहिर के नाम आए। अब जो उनका मित्र था उन्होंने कहा नहीं, तो छत्री में आया, कोमनो बताए दे सब, राठौर, भदौरिया तमाम गिनाई देन। कहने इसमें आहिर का नाम आया, यादव का नाम आया? कहने नहीं। वैश्य का नाम आया, वैश्य में बताएं? कहने इसमें आहिर का नाम आया? कहने नहीं। और जब सूद के बाद बताएं तो कहने 6656 प्रजाति है इसमें। कहने तब कहने बस यही हैरान है ये सूदा है। और ये बाप रे बाप 3600 प्रजाति बैकवर्ड में डाल दिया गया। देखा ये बता रहा मनुस्मृति में, वो बता रहा है ब्राह्मण 3600 प्रजातियां बैकवर्ड में डाल दी गई। और 1680 में 800 एसटी में इतना ला प्रजाति बदल दें। शूद्र में खाली इतना प्रजाति। नमो अपना मास्टर साहब कैसे
उसी मनुस्मृति से जब इस बात को बताया, वो बात पेरियार ललाई सिंह यादव जी के दिल में लग गई। वहां से चल दिए। आने के बाद में ढेर रामायण लिखा गया है, सारा रामायण का किताब ले लिए। कौन? पेरियार ललाई सिंह यादव जी। और सब लई आए कि घरे रखे नो का बारी बारी से पढ़ाई लागे। जितना पढ़ाई लागे कलम कापी लाई के बैठे। जब कापी कलम लाई के बैठे, जो जो उनको बारीकी लगे सबके काट, सब एक एक चीज लिख करके तैयार कर दिए। तो होत का बात कहना पड़ा मास्टर साहब आल्हा में। साधु यादव फैजुल्लापुर की धरती से बहुत से माया का पुरस्कार, नमस्ते बा प्रणाम बा। लास्ट लाइन में कहना है, आए अरे जौन मनुस्मृति से मिलल बागिया नवा बाबू। ललाई सिंह यादव के फूल ऐसा हो सकता है। पूरा रामायण के लैयौले की तबिया धरवा। होता क्या है 1927 में बाबा भीम राव मनुष्य किताबिया के दिहाले चला। किताबिया के इसी मनुस्मृति से क्रोध में होकर के 25 दिसंबर सन 1927 को हमारे भारत के रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर साहब 25 दिसंबर 1927 को इस मनुस्मृति को जला दिया, आग लगा दिए थे। कौन लगाया था? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। अब देखा मनुस्मृति भी जल गई ना, लेकिन अब उसी रामायण में हमारे माननीय पेरियार ललाई सिंह यादव जी एक चौपाई पढ़ रहे थे। कौन चौपाई पढ़ रहे? खड़ी के भाव में कहना अगली पार्टी के नंबर। बताओ थे भाई लास्ट में जाए था बस करा। उसी में उन्होंने एक बात पढ़ी थी कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। के लिखे रंजन था तुलसीदास। तुलसीदास के गुरु के रह जाता नरहर दास। तुलसीदास जब एका लिखे रहे तो नरहर दास डांटे नहीं तुलसी गुरु चेलक बात। हाँ गुरु चेला देखा हम बताओ थे कहने जौन हिरन के SC ST OBC जौन इनका लोग के समझाई देता है कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कर्म ही प्रधान है। कर्म करोगे तो मंजिल मिलेगी, कर्म करोगे जब ये सब जानिन जे ही मंजिल पाएंगे तो लगे का ऊपर ही का के बता जानता नरहर दास तुलसीदास के गुरु कहन तब कहन अब इसको काटो। कहन अब इसको तो मैंने लिख दिया गुरुदेव, इसको मैंने लिख दिया। कहन तब कहन अब इसको मैं चौपाई से काट दूंगा। एक आगे लाइक किस गए तो चौपाई से काट देन कि होना वही है जो राम रची। काटे ना फट से लिख देना आगे। मतलब पहले इस बात को भी उन्होंने लिखा है। तब जाने पेरियार बाबू ललाई सिंह यादव जी की ओ अरे आज मानव पे मानव का इतना जानकार हो गया हम तू। एक मिनट रुका। जानत था कि दारू शराब गांजा भांग ये सब बेकार चीज है। भीमराव बाबा अंबेडकर साहब के मनब्या, बुद्ध भगवान के मनब्या खाली एक दिन वही 14 अप्रैल के, खाली एक दिन वही है जो 1 सितंबर आए, बाकी
मैं शराबी हूँ एकत ना छोड़े पौब्या उनको मत मानो, उनको मत मानो खुद पहले मतलब आपन आधा सुधारा उनकी मानो। उनको मत मानो लेकिन उनकी मानो जवन वो कई के चला गए तो कहते नहीं जो अरे एक मानव पे मानव का अभिमान रो रहा दशा देख करके भारत का संविधान रो रहा उसी मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब फिर से बीड़ा को उठा करके और वो अपने काम को लागू करे अपने कारवा पे लेकर के आए। आज कोई इस बात को नहीं मानता। हम आप धीरे धीरे जग रहे हैं, जान जाएंगे अगर वो नहीं लोग के चलत ना बतावा गोबरे के गणेश बना कहेंगे का गणेश माना हम तुम मानी थी गोबरे में पूजा करवा दी केथा पर जान जन तोहरे हमरे दिमाग में गोबर हो जाए एकदम भरा रहा है हमेशा वो मने हैया हुआ और सारी बात करे बात बताओ कहना पड़ा गुरु घराने के परिचय में अब समय नहीं बिहार के बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे नाना जी स्वर्गीय टप्पेलाल हलचल जी अपने जमाने में उन्होंने मानी जात रही लोहा जान हाँ 50 रुपया का पुरस्कार ही पुरस्कार ना हमारे नाना जी के आशीर्वाद बा जय भीम नमो बुद्धाय कहना पड़ा जो आया है वो सो जाएगा। अरे भुल्लू रामधार हैदर गुरुवर राजारा अरे बिमल कबीर अमल लड्डू साथे भोजराज तेरा भेजा अरे राम भजनवा द्वारे मगलू के भाई मगलू च मार के द्वारे ही टेरी रे अरे राम भजनवा द्वारे मगलू के भाई गाँव सूरज यादव बदरा में भजनवा द्वारे मगलू के भाई बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद।